फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे डब्ल्यूबीसी हमारी हो गई थी। डब्ल्यूबीसी को वाइट ब्लड सेल कहते हैं, पर ये वाइट नहीं होती है, कलरलेस होती है, हमने पढ़ लिया था। और जब नंबर में डिक्रीज़ हो जाए तो इसको बेसोफिल बोलते हैं, और जब साइज़ में डिक्रीज़ हो जाए डब्ल्यूबीसी तो उसको लिम्फोसाइट बोलते हैं। और जब डब्ल्यूबीसी बाहर जाए, ब्लड से बाहर जाके पैथोजन को मारे, बैक्टीरिया को मारे, तो उसको माइक्रोफेजेस कहते हैं। ठीक है, नंबर में कितनी होती है? 4 से लेके 11,000 होती है, थाउजेंड्स होती है। लेस नंबर इन डब्ल्यूबीसी इन ऑल थ्री सेल diameter. Large cell in large cell diameter में क्या लिखेंगे? लार्जेस्ट सेल इन डायमीटर। लाइफ स्पेन कितना होता है डब्ल्यूबीसी का? 0 से लेके 16 डे का। डब्ल्यूबीसी न्यूक्लियोसाइड सेल है। दिस सेल हैव मल्टीपल टाइप्स। और इस सेल के कितने होते हैं? मल्टीपल टाइप होते हैं। एक होता है गैनुलोसाइड और एगैनुलोसाइड। कितने टाइप्स होते हैं इस सेल के? डब्ल्यूबीसी न्यूक्लियोइड सेल है। दिस इज डब्ल्यूबीसी की कितने टाइप हो गए? एगैनुलोसाइड और गैनुलोसाइड। एगैनुलोसाइड को क्या बोलते हैं? एगैनुलोसाइड 3 टाइप की होती हैं, एसिडोफिल, बेसिलोफिल और न्यूट्रोफिल। कौन कौन सी? एसिडोफिल, बेसिलोफिल और न्यूट्रोफिल। एसिडोफिल यानी एसिड की बनी हुई होती है, एसिड डाई यूज़ करते हैं। बेसिलोफिल यानी बेसिक डाई यूज़ करते हैं, और न्यूट्रोफिल यानी एसिड और बेस दोनों ही यूज़ करते हैं। जिसे पर्पल कलर आता है जिसे न्यूट्रोफिल कहते हैं, या फिर वॉयलेट कलर कहते हैं। और जो एसिडोफिल होती है वो रेड कलर की होती है, जिसे हम इंसियन डाई कहते हैं, इंसियन डाई, या इसियोनोफिल कहते हैं, इसिनोफिल भी कहते हैं। एसिडोडाइट एसिडाइट तो गैलुनोसाइड कितनी हो गई? एसिडो, बेस और न्यूट्रियल। एसिड यानी एसिड कलर, बेस यानी बेस कलर, और एसिड यानी रेड, बेस यानी ब्लू, और रेड और ब्लू मिक्स न्यूट्रोफिल। 3 टाइप की होती है गैनुलोसाइड। और ब्लू कलर में और क्या यूज़ कर सकते हैं? मैथिलीन यूज़ करते हैं, जिससे ब्लू कलर हो जाता है। एगैनुलोसाइड में नो कलर होता है, कोई कलर नहीं होता है, ठीक है ना। ये भी 2 टाइप की होती है, मोनोसाइड और लिम्फोसाइड। गैनुलोसाइड भी 3 टाइप की होती है, और एगैनुलोसाइड 2 टाइप की होती है। ये फ़र्क होता है बस, नाम भी चेंज होते हैं। उसमें एसिडोफिल, बेसिलोफिल और न्यूट्रोफिल था, इसमें मोनोसाइड और लिम्फोसाइड है, ठीक है। और फिर बेसिक डाई जो होती है वो किससे बनी होती है? जो ऊपर भी लिख दिया, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, मैथिलीन डाई से बनी होती है, जिसे ब्लू कलर कहते हैं। एसिडोडाई इसिन यानी कि रेड कलर से। नंबर्स कितने होते हैं न्यूट्रोफिल के? नंबर कितने होते हैं न्यूट्रोफिल के? 70% होते हैं। लिम्फोसाइड के 10 से 20% होते हैं। मोनोसाइड 8%। इओसिनोफिल कितने होते हैं? 2 से 4%। बेसोफिल 1%। नंबर में देखो, न्यूट्रोफिल होती है सबसे ज़्यादा, न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा कितनी? 70%। फिर लिम्फोसाइड सेकंड नंबर पे कितनी? 10 से 20%। मोनोसाइड होती है 8%। ओसिनोफिल होती है 2 से 4%। बेसोफिल होती है 1%। साइज में लार्जेस्ट कौन होती है? मोनोसाइड। साइज में कौन लार्जेस्ट होती है? मोनोसाइड। बड़ी हो सबसे। मोनोसाइड क्या होती है? लार्जेस्ट होती है, सबसे बड़ी होती है, और लिम्फोसाइड उससे सबसे छोटी होती है। लिम्फोसाइड, मोनोसाइड सबसे बड़ी, लिम्फोसाइड सबसे छोटी। इनमें से स्मॉलेस्ट कौन है? लिम्फोसाइड। बड़ी कौन है? मोनोसाइड। और मोनोसाइड को क्या बोल सकते हैं? फोगोसिस्ट बोल सकते हैं। फेगोसिस्ट यानी कि जो खाती है बैक्टीरिया वगैरह को, फेगोसिस्ट। फंक्शन ऑफ द डब्ल्यूबीसी क्या होता है?
WBC इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी। WBC क्या करती है? मैकेनिज्म होती है डिफेंस मैकेनिज्म। पता चल गया WBC क्या होती है। लेस इन नंबर इन ऑल 1000। WBC 4 से 11,000 होती है। WBC में न्यूक्लिएट होता है और इसके मल्टीपल टाइप होते हैं। मेनली 2 टाइप होते हैं, गैनुलॉन और एगैनुलॉन। गैनुलॉन 3 टाइप के, एसिड, बेस और न्यूट्रियल। एसिड में क्या होता है? एसिड डाई होती है। और बेसिक में क्या होता है? बेसिक डाई होती है। और न्यूट्रोफिल में क्या होता है? एसिड बेस होता है जो वायलेट कलर देता है, पर्पल कलर बोल सकते हैं। और बेसिल डाई क्या होती है? मेथिलीन होती है और ब्लू कलर की होती है। एसिडोफिल क्या होती है? एसिडिक डाई होती है। इनोफिल्स होती है और रेड कलर में होती है। एग्रेनुलोसाइड में मोनोसाइड और लिम्फोसाइड। फिर हमने नंबर्स पढ़े थे इनके, तो नंबर्स में 5 पढ़ लिए। कौन कौन से? न्यूट्रोफिल होती है 70%, लिम्फोसाइड होती है 10 से 20%, मोनोसाइड 8%, इओनोसोफिल होती है 2 से 4%, वेसोफिल होती है 1%। जो भी है ना हमने ऊपर लिखे थे वो सभी इसमें आ गए। न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइड, मोनोसाइड, इसिनोफिल और बेसिनोफिल। साइज़ देख ली, साइज़ के आधार से सबसे बड़ी है मोनोसाइड, लिम्फोसाइड है सबसे छोटी। नंबर्स में याद रख लेना कौन? न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइड, मोनोसाइड। सबसे छोटी कौन है? बेसिलोफिल है। और सबसे बड़ी कौन है? मोनोसाइड। लिम्फोसाइड है सबसे बड़ी, मोनोसाइड है। साइज में बोल रहे हैं, नंबर में तो कौन हो गई है? न्यूट्रोफिल। फिर फंक्शन WBC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट? डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी। फिर क्या है? जैसे कि ये कोई पैथोजन हमारी बॉडी में घुसा तो WBC क्या है? उसको बाहर निकाल देगी। फिर इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है, इनेट और एक्वायर्ड। इनेट जो जन्मजात मिलती है और एक्वायर्ड जो हम बाहर से लेते हैं। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है? विथ ब्रेन और अपनी मदर से मिलती है। विद इन ब्रेन और विथ मिलती है। और फिर क्या इन WBC इंक्रीज़ होती है नॉर्मली। नंबर कितने होते हैं? 17,000 से 18,000। मतलब बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा बर्थ होता है तो उसमें क्या होता है? WBC ज़्यादा होती है। ये अलग से पॉइंट था, मैंने यहाँ लिखा हुआ है। जब हम बचपन में छोटे रहते हैं, न्यू बॉर्न रहते हैं, तब अपनी WBC कितनी होती है? 17 से 18,000 होती है। मतलब बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अभी इतनी नहीं रहती है। फिर क्या है? स्किन प्रोटेक्शन। फिर क्या है? फिर हम एक्वायर्ड पढ़ेंगे। इनेट तो मिल गई कि मदर से मिलती है, जन्मजात होती है। अब एक्वायर्ड क्या होती है? 2 टाइप की होती है। एक्वायर्ड 2 टाइप की होती है, किसी एक्टिव और पैसिव। एक्वायर्ड 2 टाइप की होती है, कैसी? एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव। एक्वायर्ड इम्यूनिटी 2 टाइप की होती है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव किसको बोलते हैं? जिसमें एंटीजन होता है। एक्टिव मतलब एंटीजन होता है। और पैसिव मतलब जिसमें एंटीबॉडी होती है, एंटीजन नहीं होता है पैसिव में। पैसिव में क्या होता है? एंटीबॉडी जाती है, एंटीबॉडीज़ बनाती है। पैसिव क्या करता है? एंटीबॉडी बनाता है। एंटीजन क्या करता है? एक्टिव क्या करता है? एंटीजन बनाता है। फिर एंटीजन से बाद में क्या बन जाती है? एंटीबॉडी। फिर वापस जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, वो 2 टाइप की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। और जो पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो भी 2 टाइप की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में कौन से आता है? कोई भी डिजीज़ हो जाती है एक्टिव में। एक्टिव में कोई डिजीज़ हो जाती है तो वो किस में आएगी? एक्टिव में, नेचुरल में। और पैसिव नेचुरल में कौन सा है? पैसिव मतलब कि एंटीबॉडी दे रहे हैं हम पैसिव में, तो कौन सी एंटीबॉडी मिलेगी हमको? ब्रेस्ट मिल्क, प्लेसेंटा, ये सब कुछ। और आर्टिफिशियल में
हम जो वैक्सीन लगाते हैं एक्टिव में क्या करते हैं, हम खुद उसको दे रहे हैं वैक्सीन, तो वो हो जाएगी आर्टिफिशियल। और पैसिव में क्या हो गया, हीमोग्लोबिन वगैरह, IUGIG वाले। पता चल गया इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है, मेनली 2 प्रकार की होती है, इनेट और एक्वायर्ड। इनेट मतलब जन्मजात मिलती है, एक्वायर्ड 2 प्रकार की होती है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव भी 2 प्रकार की होती है, नेचुरल और पैसिव, नेचुरल और आर्टिफिशियल। और क्या है, पैसिव 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, नेचुरल और आर्टिफिशियल। जो एक्टिव होती है ना, नेचुरल में कोई भी डिजीज़ होने पर हमें एंटीजन मिलता है, तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ क्या बना लेती है, एंटीबॉडी। तो ये क्या हो गया, नेचुरल तरीके से हमको इम्यूनिटी मिल गई। आर्टिफिशियली क्या किया हमने, एंटीजन डाला शरीर में ताकि एंटीबॉडी बने हमारी बॉडी में, इसलिए हमने एंटीजन डाला बॉडी के अंदर वैक्सीजन से, थोड़ा सा अमाउंट में, यूँ नहीं पूरे डाल दिया ताकि वो तो मर ही जाए, ऐसा नहीं, थोड़ा सा वैक्सीन से डालते हैं ताकि बॉडी उसमें एंटीबॉडी बना ले, ताकि आगे हमें प्रोटेक्ट करके रखे। फिर क्या है, पैसिव में क्या होता है, पैसिव यानी नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या है, ब्रेस्ट मिल्क और प्लेसेंटा, मदर से जो मिलती है इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मिलती है डायरेक्ट हमको, तो एंटीबॉडी ब्रेस्ट मिल्क से मिल जाती है जिससे ताकत आती है, एंटीजन बनाने की ज़रूरत नहीं है, प्लेसेंटा से मिल गई। आर्टिफिशियल में हमने हीमोग्लोबिन वगैरह लगा लिया तो वो मिल गई, तो ये हो गई अपनी इम्यूनिटी। फिर क्या है, न्यूट्रोफिल। अब हम पहला वापस पढ़ रहे हैं, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल क्या होता है, सॉरी न्यूट्रोफिल क्या होता है, न्यूट्रोफिल क्या होता है, एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एक्यूट जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, न्यूट्रोफिल किसको बोलेंगे, जो एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है बेसोफिल्स सेल में, बेसोफिल यानी कि इंक्रीज नंबर ऑफ द एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन को बोलते हैं न्यूट्रोफिल। बेसोफिल का मतलब होता है पैरासाइट का इन्फेक्शन होना, न्यूट्रोफिल का मतलब होता है एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने को बोलते हैं न्यूट्रोफिल। बेसोफिल बोलते हैं पैरासाइट के इन्फेक्शन को, और ईसिनोफिल बोलते हैं एलर्जिक रिएक्शन को या एलर्जिक इन्फेक्शन को। इंक्रीज एसिनोफिल का मतलब होता है, फिलिया मतलब होता है इंक्रीज इन नंबर्स। फिर क्या है, मोनोसाइड। न्यूट्रोफिल पढ़ लिया हमने, अब मोनोसाइड पढ़ेंगे। मोनोसाइड क्या होता है, लार्जेस्ट पैरागोसाइड सेल होती है। लार्जेस्ट क्या होती है, पैरागोसाइड सेल होती है लार्जेस्ट। मोनोसाइड क्या होती है, लार्जेस्ट पैरागोसाइड सेल होती है और किडनी शेप होती है। मोनोसाइड कैसी होती है, किडनी नहीं होती है अपनी बॉडी में, वैसे शेप की होती है, हॉर्स शेप की होती है, हॉर्स शेप की होती है, न्यूक्लियड होती है, और कैनोएज माइक्रोफेजिक होती है। और मोनोसाइड क्या होती है, माइक्रोफेजिक होती है। और डायरेक्ट माइक्रोफेजिक आर प्रेजेंट इन बॉडी विथ डिफरेंट नेम होते हैं, इसके डिफरेंट नेम होते हैं किसके, मोनोसाइड के। फर्स्ट होता है कूपर सेल जो कि लीवर में होती है, फिर होती है माइक्रोगैंग्लिया सेल जो कि ब्रेन में होती है, लॉन्गिस्टर सेल जो कि स्किन में होती है, मेजेंजिनो सेल यानी कि जो किडनी में होती है, डस्ट सेल जो कि लंग्स में होती है। फिर है लिम्फोसाइड मोस्टली रिस्पॉन्सिबल इन वायरल इन्फेक्शन। जो भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं ना, उन सब में कौन काम आती है, लिम्फोसाइड। ठीक है, क्रोनिक इन्फेक्शन में भी लिम्फोसाइड काम आती है। इट इज़ 2 टाइप्स। ये तो पुराने वाला पेज आ गया। 2 टाइप्स में क्या है, इट हैव 2 टाइप्स। लिम्फोसाइड 2 टाइप की होती है,
लिम्फोसाइट क्या होती है? मोस्ट कॉमनली वायरल इन्फेक्शन के लिए होती है। क्रोनिक इन्फेक्शन और 2 टाइप की कौन सी होती है? टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट 2 प्रकार की होती है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट क्या करती है? सेल मेडिकेटेड इम्यूनिटी। और बी लिम्फोसाइट में क्या होता है? ह्यूमरल इम्यूनिटी, फ्लूइड मीडिएट इम्यूनिटी। टी लिम्फोसाइट में क्या है? सेल मेडिएट इम्यूनिटी, जो कि देखो क्या होता है। टी लिम्फोसाइट का मतलब होता है और बी लिम्फोसाइट का मतलब बताते हैं पहले आप लोगों। टी लिम्फोसाइट का मतलब होता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, और बी लिम्फोसाइट का मतलब होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी या फ्लूइड मीडिएट इम्यूनिटी। यानी कि बी लिम्फोसाइट तो होती है फ्लूइड इमीडिएट या फिर ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है, और टी लिम्फोसाइट को क्या बोलते हैं? सेल मेडिएट इम्यूनिटी या फॉर्मूला। इसका फॉर्मेशन का होता है टी लिम्फोसाइट का, तो फॉर्मेशन का होता है टी लिम्फोसाइट का तो बोन मेरो में, और मैचुरेशन का होता है थाइमस ग्लैंड में। जबकि बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन और मैचुरेशन दोनों ही का होता है बोन मेरो में। याद रखना, टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन होता है कहाँ पे? बोन मेरो में। फॉर्मेशन होता है बोन मेरो में और मैचुरेशन होता है थाइमस ग्लैंड में। जबकि बी लिम्फोसाइट के दोनों ही होते हैं बोन मेरो में, फॉर्मेशन भी और मैचुरेशन भी। फिर क्या है? टी लिम्फोसाइट क्या करता है? टी लिम्फोसाइट फिर 2 टाइप का होता है, एक तो CD4 सेल का और एक CD8 सेल का। CD4 सेल तो क्या करती है? टी हेल्पर सेल होती है, ठीक है ना, जो बी लिम्फोसाइट पे काम करके CD4 IgG-AMDE बनाता है, जिसको प्रोवाइड इम्यूनिटी बोलते हैं। फिर CD8 सेल टी सुपरसियस वायरल को सपोज करती है। देखो, CD4 सेल तो क्या करती है? टी हेल्पर होती है, यानी हेल्प करती है, और बी लिम्फोसाइट पे काम करती है। CD4 सेल पे काम करके टी हेल्पर होती है और बी लिम्फोसाइट पे काम करती है, CD4 बना के इम्यूनोग्लोबिन बनाती है और इम्यूनिटी को प्रोटेक्ट करती है। कौन? CD4 सेल्स, जिसमें टी हेल्पर होती है। जबकि CD8 सेल क्या करती है? टी सुपरविज़न करती है, जो कि वायरल को सपोर्ट करती है, वायरल से हमको सपोर्ट करती है, वायरल से बचाती है। कौन? CD8 सेल। फिर हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप किसे बोलते हैं? जो कि हमारी RBC होती है, उसके ऊपर सरफेस के ऊपर ब्लड ग्रुप डिसाइड करने वाले होते हैं एंटीजन, ठीक है। ब्लड सेल में RBC, WBC, प्लेटलेट्स होते हैं। तो RBC के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जो RBC है उस पर एंटीजन एंटीबॉडी दोनों होते हैं। और देखो, ए जो ब्लड ग्रुप होता है ना, ए ब्लड ग्रुप, वो बीटा एंटीबॉडी के साथ क्या होता है? कंपेटेबल होता है। लेकिन जो बी वाला है ना, बीटा एंटीबॉडी के साथ कंपेटेबल नहीं होता है, वो बी अल्फ़ा के साथ कंपेटेबल होता है। और AB का कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, और O का कोई एंटीजन नहीं होता है। एंटीबॉडी उसमें अल्फ़ा और बीटा होती है। AB तो क्या है? रिसिपेंट है, यूनिवर्सल, यानी किसी से भी ब्लड ले सकता है कोई भी, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। तो एंटीबॉडी नहीं है तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई भी उस सेल को नहीं मारेगा। तो इससे कोई भी ये किसी से भी ले सकता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके पास कोई एंटीबॉडी
नहीं है, तो ये किसी से भी ले सकता है और फिर इसमें कोई लड़ाई नहीं होगी ब्लड में। और वो यूनिवर्सल डोनर है क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होता है, तो ये सबको दे सकता है, खुद नहीं ले सकता। खुद लेगा तो एंटीबॉडी है, लेकिन दूसरों को दे सकता है, क्योंकि एंटीजन नहीं है इसके पास, इसीलिए। फिर है ना एग्जाम्पल है, देखो डी यानी डोनर, ए यानी एंटीजन, देखो ए आर यानी रिसिपेंट, ए यानी एंटीबॉडी, देखो। डोनर एंटीबॉडी नहीं देखते हैं, डोनर की क्या नहीं देखते हैं, एंटीबॉडी नहीं देखते हैं, एंटीजन देखते हैं डोनर का। रिसिपेंट का क्या देखते हैं हम, जिससे रिसीव करने वाले हैं ब्लड, उसकी एंटीबॉडी देखते हैं, डोनर की नहीं देखते हैं। फिर क्या है, ए एंटीजन अल्फा एंटीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, बी एंटीजन अल्फा एंटीजन के साथ एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन कर लेता है और ब्लड दे सकते हैं। फिर क्या है, रिसिपेंट, ए जो रिसिपेंट है वो ए से ले सकता है, बी से नहीं ले सकता है, ए बी से भी नहीं ले सकता है, ओ से ले सकता है। और डोनर में ए किसको दे सकता है, ए को दे सकता है, लेकिन बी को नहीं दे सकता, ए बी को नहीं दे सकता, ओ को भी नहीं दे सकता है। तो ये ख़त्म हो गए अपने एमएसएन का टॉपिक। थैंक यू सो मच।